हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रश्नवाली 2.2 का जो है एक नंबर देखिए सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। यह है दूसरा नंबर। मैंने बताया था आप लोग किस तरह यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है पिछले क्वेश्चन में, चाहे आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसा संख्या लेंगे कि गुना करने पर ये लास्ट वाला संख्या आना चाहिए, और माइनस करने पर या माइनस प्लस कीजिए ये संख्या भी आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पर, गुना करने पर ये आना चाहिए, माइनस या प्लस करने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, चलाते हैं हम लोग। चलिए एक बार जैसा है वैसे लिख देते हैं। 4s² माइनस 2s और 2s कर दें। 2s माइनस 2s, दो एक का दो, एक आ रहा है, एक बार में आ रहा है। चलिए एक हुआ। अब यहाँ क्या देखिए, लास्ट में जो बचा है उसको लिख देते हैं, शून्य कर देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस है, दो और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया है। मैंने आप लोग को कहा था कि यहाँ पे ऐसा जोड़ घटाव करना है जिससे बीच वाला संख्या आ सके। अब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? 2 आएगा कॉमन। 2s, दो गए से तो एक एक्स एस जो है कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा? एक 2 था, 2 2 जा 4 करेंगे हो जाएगा 2 2 जा 4। और एक क्या बचा था? एस बचा था, एस हो जाएगा। माइनस एस तो निकल गया है, दो एक का दो हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा? माइनस के चिन्ह लग जाएगा और एक से गुना करेंगे, एक से करेंगे तो 2s प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि अंदर में जो संख्या आता है वो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए सेम हो गया। 2s-1 2s-1। अब हम इसका एक बार बाहर वाला को लिखेंगे 2s-1 को, एक बार अंदर वाला को 2s-1 को लिख देते हैं। चलिए 2s-1 एक बार लिखें। अब ये बाहर वाला को एक बार लिखें 2s-1, एक बार अंदर वाला को लिखेंगे 2s-1। ये हुआ गुणनखंड विधि से निकाल लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे शून्य निकालने बोला था, शून्य ज्ञात कीजिए और उसका शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग पहले शून्य निकाल देते हैं। तो पहले इसका निकालते हैं 2s-1 का। 2s-1 इज इक्वल टू 0। यदि 2s करेंगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा। s बराबर ये 2 इस पर आ जाएगा, गुना में इस पर चला आएगा तो भाग में आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकला? अल्फा और बीटा। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, ये हुआ आपका अल्फा का मान 1/2। अब हम लोग बीटा का मान निकालते हैं। ये अल्फा का मान निकालिए। अब इससे हम लोग बीटा का मान निकालते हैं। 2s-1 इज इक्वल टू 0। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, यानी बीटा का मान भी जो है सेम आया, इज इक्वल टू है, यानी अल्फा और बीटा का मान सेम आया। ठीक है, अब हम इसका जांच करेंगे, शून्यंकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध हम लोग जांच करेंगे। तो जांच लिख देते हैं। एग्जाम में आप लोग को जांच करने बोलेगा नहीं, बट आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। जांच करेंगे। क्वेश्चन में क्या है? शून्यंकों का योग। सबसे पहले क्या है? शून्यंकों का योग करना है। पहले शून्यंकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, -b/a होता है। योग में क्या होता है? और फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। अल्फा और बीटा की जगह मान को बैठा देंगे और हम लोग जांच करेंगे इसका। ठीक है, अल्फा का मान कितना था? 1/2 और प्लस बीटा का मान भी था 1/2, बराबर इधर जैसा था वैसे लिख देंगे। अब क्या करना है? अब यहाँ पे हम लोग लॉसो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 का लॉस ले तो 2 ही होगा, और ऊपर में जो संख्या रहता है वही होगा सेम टू सेम। 1 + 1 बराबर -b/a। यहाँ पे हो जाएगा। अब इन सबको हम
ऐड कर लेते हैं 2/2 इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ हम लोग 2 को एक बार 2 से गुना करते हैं, 2 गुनी 2, और नीचे भी 2 को एक बार 2 से गुना करते हैं, तो -b/a का हम लोग गुना किए हैं, बराबर में क्या आएगा 4/4। ये हुआ -b/a का मान। अब हम लोग बस अभी शून्यंकों का योग जांच किए हैं, अभी हम लोग को जांच करना है शून्यंकों का गुणनफल जांच करना है। चलिए हम लोग शून्यंकों का गुणनफल जांच करते हैं। शून्यंकों का गुणनफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, c/a हो जाता है, c/a हो जाता है। अब अल्फा गुनी बीटा गुणनफल है, इसलिए हम लोग अल्फा गुनी बीटा करेंगे। अल्फा गुनी बीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला c/a। अब अल्फा और बीटा की जगह मान को बैठाएंगे और हम लोग आंसर लाएंगे। अल्फा का मान था 1/2, गुनी बीटा का भी मान था 1/2, बराबर क्या था c/a। c/a यानी यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग गुना गुना है, यहाँ पे देखिए ऊपर में प्लस था इसलिए हम लोग लॉसो लिए थे, देखिए प्लस था इसलिए लॉसो लिए थे, बट यहाँ पे गुना है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 गुनी 1 यानी 1/2 दूनी 4, बराबर ही हुआ ये क्या, c/a का मान निकल आया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे क्वेश्चन में कि क्या हम लोग को मान सही लाए हैं, तो देखते हैं c का मान जो है 1 है और a का मान 4, और यहाँ भी देखिए यहाँ जांच किए थे, b का मान भी 4 है, a का मान भी 4 है, -4 है b का मान। देखते हैं हम लोग आया है क्या आंसर, तो यहाँ पे देखिए आंसर था a का मान हम लोग 4 लाए थे, सही है, -b यानी b का मान हम लोग -4 लाए थे, ये भी सही है, और एक यानी c का मान हम लोग लाए थे 1, यानी ये भी सही है, यानी बिल्कुल हमारा दूसरा नंबर जो है सही है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ है 6x² - 3 - 7x। इसको हम लोग उसी तरह करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। एक बार देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ax² + bx + c, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ax² + bx + c। यहाँ क्वेश्चन में गौर करने की आप लोगों को जरूरत है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले x² है, ये तो सही है, लेकिन सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पे संख्या यानी c को यहाँ पहले रख दिया इस क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं होगा। 7x को बाद में कर दिया, bx को बाद में कर दिया, तो ऐसा होगा नहीं। इस फॉर्मूला के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सेट करना होगा पहले, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो ये पहले एक बार क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं, जैसे 6x² यानी 3 को हम लोग बाद में भेज देंगे, -7x, और ये माइनस था, ये माइनस ही रहेगा इधर, -3 = 0, यानी ये अभी इस फॉर्म में बिल्कुल हम लोगों का बैठ गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 6x², 7x, a² bx + c, ठीक है, इस फॉर्म में है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ सकता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 6s² - 9x + 2x करें, 9 2 18, और 9 में 2 माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, और जो था -3 = 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या होगा, कॉमन हम लोगों को यहाँ पे छाटना है, तो 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 2x है तो एक x हम लोग निकाल सकते हैं, 3x, अगर x यहाँ से निकाले तो यहाँ बचा एक x, 3 2 जा 6 करेंगे और x बचा था इसलिए x दिए यहाँ पे, और एक कॉमन निकला था यहाँ से तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, और x तो निकल चुका है और x यहाँ पे होगा नहीं, प्लस क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो है सेम संख्या आना चाहिए, तो हम लोग 1 से गुना करें, 2x - 3, देखिए सेम आ गया अंदर में, 2x - 3 2x - 3 = 0 कर देते हैं। अब हम लोग इसको अल्फा और बीटा के मान में निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, ठीक है।
तो चलिए अल्फा और बीटा का मान जांच करते हैं। इसको पहले बाहर वाला को एक बार लिखते हैं, एक बार अंदर वाला को लिखते हैं। तो एक बार 2x माइनस 3 को लिखते हैं, 2x माइनस 3 को एक बार लिखें, और बाहर वाला को 3x प्लस 1 को लिखेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा। अब अल्फा और बीटा के यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मान। तो इसको हम लोग अल्फा मानेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर 3/2। ये भाग गुना था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। यानी यहाँ से हम लोग अल्फा का मान कितना लाए, अल्फा का मान आ गया हम लोगों का 3/2। अब बीटा का मान निकलते हैं इससे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इधर ही रहेगा और 1 इधर जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा। x बराबर -1 बट्टा कितना आ जाएगा, ये गुना था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी -1/3। ये आ गया बीटा का मान, -1/3, ये बीटा का मान है। अब हम लोग जांच करेंगे कि क्या हम लोग ABC यानी 6x² 7x माइनस 3 क्या सही है, जांच करते हैं। चलिए जांच लिखेंगे हम लोग, जांच। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं शून्यंकों का योग, उसका जांच करते हैं पहले, तो कर लेते हैं। शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। अल्फा और बीटा की जगह मान बैठा देंगे। अल्फा का मान था 3/2 प्लस बीटा का मान था -1/3। देखिए माइनस प्लस सामने आ रहा है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जिससे हम पहचानने में दिक्कत ना हो, किसका माइनस चिन्ह है किसका प्लस चिन्ह है, ये दिक्कत ना हो, इसलिए ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ पे लॉसो लेते हैं, प्लस यहाँ पे लॉसो लेने की हम लोग को जरूरत है। 3 2 को लॉसो लें, 3 2 जा 6। 2 को कितना बार गुना करने से 6 आ रहा है, 2 3 6, यानी तीन बार में गुना करने से 6 आ रहा है, यानी 3 को इस ऊपर वाला संख्या से करेंगे, 3 3 9, यानी 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6, यानी कितना बार गुना करने से आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 1 2, 2 से गुना कर देंगे 1 को, तो आ जाएगा, ये हुआ -b/a। अब 9 में 2 चला जाएगा, तो बचेगा 7/6 बराबर -b/a, यानी -b आया है आपका 7, नीचे आ जाएगा, देखें हम शून्य को गुणनफल करेंगे उसमें आ जाएगा। तो a का मान हम लोगों के यहाँ आ गया कितना, 6 आया है। अब हम लोग शून्य का गुणनफल कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा हम लोग को कि क्या आंसर है। शून्यंकों का गुणनफल करते हैं। शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाता है c/a, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान था 3/2, गुनी करना है, और बीटा का मान था -1/3 बराबर c/a। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग गुना है, इसलिए यहाँ पे लॉसो तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्लस रहता तब लॉसो लेते हैं। यहाँ पे इंटू है तो इसको हम डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। 3 को 1 से गुना कीजिएगा, देखिए 3 1 जा 3 कर दीजिएगा, तो माइनस था उसको भूलना नहीं है, माइनस ही रहेगा, और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा c/a, यानी c/a आ गए यहाँ पे। अब हम लोग चेक करेंगे कि a का मान जो 6 निकाले हैं और c का मान निकाले हैं -3, देखते हैं वहाँ क्या आंसर सही है, और b का मान यहाँ निकाले थे हम लोग -7। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऊपर चेक करते हैं क्या क्या आंसर आया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 6² a का मान 6 लाए थे, b का मान -7 लाए थे, और c का भी मान कितना लाए थे, -3, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे न्यू क्वेश्चन के साथ। चौथा नंबर और 5वां नंबर जितने भी क्वेश्चन है सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का यहीं पे ऑफ करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।